हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य का एक्सरसाइज का लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लेंगे। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, टिप्पणी लिखिए का सगभरता का चिकित्सीय समापन, और खा है सरोगेट माँ। तो आइए दोनों का एक एक करके टिप्पणी लिखते हैं। पहले हम का लिखते हैं। तो देखिए हेडिंग हमारा क्या है, सगभरता का चिकित्सीय समापन। तो देखिए इसका किस प्रकार से होगा, गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ का समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सा गर्भपात समापन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमपीटी कहते हैं। देखिए गर्भ धारण करने के बाद उसे जानबूझकर अपनी इच्छा से गर्भ का समापन यानी गर्भ उसका मतलब बच्चे को गर्भ में ही मार डालना, गर्भ का समापन करना है, समापन के लिए प्रेरित करना क्या कहलाता है, चिकित्सीय गर्भता समापन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी कहते हैं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन यानी कि 4.5 4.5 करोड़ से 5 करोड़ चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं यानी बच्चे को पेट में मारा जाता है, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है। निश्चित रूप से यद्यपि जनसंख्या को घटाने में एमटीपी की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसका उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं, तथापि एमटीपी में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने का कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृत या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। तो देखिए आगे देखिए, भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने की शर्तों के साथ साथ 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैरकानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों? निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भताओं से मुक्त पाना है, फिर चाहे वह लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंध के परिणाम हों या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हों। इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। आगे देखिए, सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराए जाने वाले चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, यानी कि 3 महीने तक अगर गर्भपात कोई कराता है तो वह सही तरीके से हो जाता है। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण घातक होता है। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली यह बात देखने को आई है कि अधिकतर एमटीपी गैरकानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो जाते हैं या हो सकते हैं। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उलभेदन का दुरुपयोग। यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में अधिक होती है। बहुधा ऐसा देखा गया, मतलब बहुत जगहों पर ऐसा देखा गया कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है एमटीपी कराया जाता है, यानी जब लोग बहुत से केस ऐसे होते हैं जिनमें लोग पहले पता कर लेते हैं कि अगर जो बच्चा पेट में है वो लड़की पैदा होगी, भ्रूण लड़की है, मादा है, तो उसे एमटीपी करा देते हैं, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए क्योंकि यह युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उपयुक्त प्रवृत्तियों को रोका जा सके। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर का। आप देखते हैं ऑप्शन नंबर खा क्या है। देखिए सरोगेट मदर यानी सरोगेट माँ। कुछ विरल परिस्थितियों में इन विट्रो निषेचन अंडाणु को परिपक्व होने के लिए सरोगेट
माँ का उपयोग किया जाता है। कुछ स्त्रियों में अंडाणु का निषेचन तो सामान्य रूप से होता है, किंतु कुछ विकारों के कारण भ्रूण का परिवर्धन नहीं होता। ऐसे परिस्थितियों में स्त्री के अंडाणु व उसके पति के शुक्राणु को कृत्रिम निषेचन कराया जाता है तथा भ्रूण को 32 कोष की अवस्था में किसी अन्य इच्छुक स्त्री के गर्भपात में रोपित कर दिया जाता है। देखिए, सेरोगेट मदर क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, जो जिन स्त्रियों में अंडाणु का निषेचन होता है लेकिन किसी गलती के कारण उसमें भ्रूण का परिवर्धन नहीं होता, भ्रूण का विकास नहीं हो पाता, तो क्या होता है, ऐसी स्त्रियों को क्या करते हैं, माँ बनने के लिए क्या किया जा सकता है, सरोगेट मदर में क्या होता है, इस विधि में महिला के अंडाणु और उसके पति का शुक्राणु को निकाल कर क्या किया जाता है, उसका क्या निषेचन कराया जाता है। निषेचन कराने के बाद भ्रूण को 32 कोष की अवस्था में जब 32 कोष की अवस्था में इसको करके किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। यह स्त्री सरोगेट माँ कहलाती है तथा भ्रूण के पूर्ण विकसित होने पर शिशु को जन्म देती है। मनुष्य के साथ पशुओं में भी इस प्रक्रिया का शिशु उत्पत्ति कराई जा रही है। मनुष्य की तुलना में पशुओं के भ्रूण का स्थानांतरण अधिक सरल होता है। यद्यपि परखनली शिशु का जन्म जीव विज्ञान की दृष्टि से एक अत्यधिक सफल उपलब्धि है, किंतु इससे जुड़ी अनेक कानूनी व नैतिक समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जैसे इस प्रकार जन्मे बच्चे के ऊपर कानूनी हक आदि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। तो देखिए, मनुष्य में यौन संबंधी कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, उनके लक्षण क्या क्या हैं। तो देखिए, मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोग हेडिंग हमारा है। तो देखिए, इन्हें लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। जो लैंगिक रोग होते हैं इन्हें लैंगिक संचारित रोग कहते हैं, जो यौन संबंधी रोग होते हैं। ये लैंगिक संसर्ग से या प्रजनन मार्ग से संचारित होते हैं। लैंगिक संसर्ग मतलब कि किसी से संबंध बनाने पर, या फिर प्रजनन मार्ग से क्या होते हैं, संचारित होते हैं यानी फैलते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखिए क्या है, क्लेमायोसिस में देखिए क्या होता है, क्लेमाइडियोसिस देखिए क्या होता है, यह सर्वाधिक रूप से पाया जाने वाला जीवाणु जनित एसटीडी है। यह रोग क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक जीवाणु से होता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से इस रोग का संचारण होता है। इसका उद्भवन काल 1 सप्ताह का होता है। देखिए, यह कौन सा रोग है, जो क्लेमाइडियोसिस है, यह सबसे अधिक फैला मतलब सबसे अधिक सर्वाधिक रूप से पाया जाने वाला रोग है। ये बहुत अधिक फैला है, इसका मतलब इस रोग में क्या होता है, यह रोग क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक जीवाणु से फैलता है। इस रोग कैसे होता है, किसी रोगी व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से यह रोग फैलता है और ये 1 हफ्ते में अपना असर दिखाता है। लक्षण देखिए इसका क्या क्या होता है, इस रोग के पुरुष के शिश्न से गाढ़े मवाद जैसा स्राव होता है तथा मूत्र त्याग में अत्यंत पीड़ा होती है। जिस पुरुष को यह रोग होगा उसके शिश्न से यानी उसके लिंग से मवाद निकलेगा और जब वो मूत्र त्यागेगा तो उसे बहुत ही पीड़ा होगी। स्त्रियों में इस रोग का कारण गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय व मूत्र नलिकाओं में प्रदाह होता है। उपचार न होने पर श्रोणि प्रदाह रोग में परिवर्तन होकर बंध्यता का कारण बन जाता है। और देखिए, स्त्रियों में अगर इस रोग का इलाज नहीं होता तो वो आगे चलकर माँ नहीं बन पाती। आगे देखिए, दूसरा देखिए क्या है, दूसरा सुजाक देखिए क्या है, यह ग्रामरीडी यानी जीवाणुवीय एसटीडी है। यह भी जीवाणु से फैलता है, जो डिप्लोकाकस जीवाणु यानी नाइसेरिया गोनोरिया द्वारा फैलता है। इसकी जीवाणु से होता है, डिप्लोकाकस जीवाणु द्वारा फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से यह रोग फैलता है। इसका उद्भवन काल 2 से 10 दिन होता है। लक्षण देखिए इसका, इस रोग का प्रमुख लक्षण है यूरोजेनिटल पथ की श्लेष्मा कला में अत्यधिक जलन होना। जो लिंग होता है उस पर क्या होता है, जलन होता है, जिससे आप मूत्र त्याग करते हैं वो वहाँ पर बहुत अधिक जलन होगा, जिसको यह रोग होगा। रोगी को मूत्र त्याग करते समय जलन महसूस होती है। सुजाक के लक्षण पुरुष में अधिक प्रभावी होते हैं। सुजाक से अन्य विकार जैसे प्रमेय या प्रमेयजन्य संधिवाह, पौरुष ग्रंथ प्रवाह,
मूत्राशय प्रवाह व स्त्रियों में जरायु प्रदाह, डिंब प्रणाली प्रदाह, बंध्यता आदि हो जाता है। आगे देखिए अगला क्या है, तीसरा नंबर एड्स। तो देखिए एड्स क्या है, विषाणु से 4 प्रमुख STDs होते हैं। एड्स 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 जो होते हैं उपार्जित प्रतिरोध क्षमता अभाव सिंड्रोम एक विषाणु जनित रोग है जो भयंकर रूप से फैल रहा है। एड्स रेट्रोवायरस या फिर HIV अथवा लिम्फोट्रॉपिक विषाणु टाइप 3 या फिर HTLV3 आदि नामक विषाणुओं से होता है। इस रोग का उद्भव काल 9 से 30 माह तक होता है। रक्त आदान से संबंधित व्यक्तियों में यह काल 4 से 14 माह तक होता है। देखिए यह रोग इतने समय तक होता है, जल्दी ठीक नहीं होता। लक्षण देखिए इसके एड्स के, देखिए निरंतर ज्वर मतलब निरंतर बुखार रहेगा, पेशियों में दर्द रहेगा, रातों को पसीना आना, लसिका ग्रंथि का चिरस्थायी विवर्धन, लिंग अथवा योनि से रिसाव, जनन आंगिक क्षेत्र में अल्सर या जांघों में सूजन आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। अगला देखिए जेनिटल हर्सीज। यह रोग टाइप 2 हपज सिम्प्लेक्स विषाणु से होता है। यह जो रोग है जेनिटल हर्सीज रोग है, यह रोग टाइप 2 हपज सिम्प्लेक्स विषाणु से होता है। परगामी व्यक्ति से संबंध बनाने पर यह रोग फैल जाता है। परगामी व्यक्ति से संभोग करने पर यह रोग फैल जाता है किसी दूसरे व्यक्ति से, जैसे कि उसको रोग है और आप जिससे आप नहीं जानते उससे रोग अगर कोई उसे संबंध बनाता है तो उसको यह रोग फैल जाता है। इस लक्षण देखिए, इस रोग के प्राथमिक लक्षण जनन अंगों पर छाले पड़ना व दर्द होना, ज्वर, मूत्र त्याग में पीड़ा, लसिका ग्रंथि की सूजन, छालों के फूटने से संक्रमण तेजी से फैलता है। तो देखिए जेनिटल हर्सीज जो रोग है, यह रोग क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। पहले तो जब रोग शुरू होगा उनके तो जनन अंगों पर छाले पड़ेंगे और क्या होगा, वह छाले दर्द होंगे और फिर ज्वर होगा, बुखार यानी मूत्र त्याग करने में पीड़ा होगी और लसिका ग्रंथि जो होती है सूज जाती है यानी फूल जाएगी और छाले जब फूटते हैं तो उसका जो पानी होता है छालों का वो उससे अधिक फैलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।